आपकी कामयाबी यहाँ पे गारंटेड है। आप पैदा ही हुए हो कामयाब बनने के लिए। आपको हराने वाले ये लोग हैं आजू बाजू के। आपकी लड़ाई है एक जिंदगी। कान से ना थोड़ा सा बहरे हो जाना बस जिंदगी में। कामयाब बनना है ना, सबको सुनना बंद कर दो। सुनो तो भी सबकी सुनो, करो मन की। सुनो सबकी, करो मन की, एकदम। जिंदगी में आपके पास अगर कोई गोल नहीं है, लक्ष्य नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो? कहीं भी जा रहे हो, कहीं भी घूम रहे हो। वो ऐसे होता है ना कटी पतंग, वो कहां जाएगी, कौन से छत पे गिरेगी, कौन से गली मोहल्ले नुक्कड़ पे जाएगी, कुछ पता नहीं। कटी पतंग है आपकी जिंदगी। बट अगर आपके पास गोल है जो बंधी हुई है धागे से। कई बार पतंग को शिकायत होती है कि इस धागे ने मुझे रोक रखा है, जो धागा मुझे पकड़ के रखा है, नहीं तो मैं आजाद हो जाती। कितना बड़ा मैसेज है देखो दोस्तों। तो पतंग को ये लगता है कि ये मांझा है जो मुझे रोक रहा है, कंट्रोल कर रहा है, जिसके कारण मैं खूब ऊंचाई तक नहीं जा सकती। तो एक बार मांझे को काट के देख लो, फिर तो उसको बहुत ऊपर जाना चाहिए था। क्या होता है मांझा कटने के बाद? पतंग ऊपर जाती है, नीचे आती है। भाई जिस दिन ये चीज समझ में आई, मैं बोला गजब की बात है यार। देखो हम किसी चीज को बांधे हुए तो बराबर डायरेक्शन से उड़ रही है, जहां जाओ, जहां घुमाओ, जैसे करो सब। क्या था कहने का मतलब? कि जिस पतंग को लगता था ये मेरी तकलीफ है, ये मांझा मुझे रोके हुए है, मुझे अपने मनमानी नहीं करने दे रहा है, जैसे ही वो मांझा को काट दिया जाता है, पतंग की जिंदगी खत्म। दोस्तों कई बार आपको ये लगेगा कि ये जो चीजें हैं, कई चीजें जो आपको डिसिप्लिन के लिए जरूरी है, करने के लिए कहा जाता है, आपको लगता है इसके कारण मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं, लेकिन वो बहुत जरूरी होती है। जैसे ट्रैफिक सिग्नल का एग्जांपल और एक ले ले, तो ट्रैफिक सिग्नल हमें देख के हमेशा लगता है यार ये लाल हो गया, परेशानी है, लेकिन एक बार ट्रैफिक सिग्नल को हटा के देख लो। जहां पे 10 मिनट में आप निकल जाते हो, वहां आधा घंटा लग जाएगा। कोई भी कहीं भी घुसा रहा है, एक्सीडेंट के नंबर्स बढ़ जाएंगे। तो वो सिग्नल हमें परेशान करने के लिए नहीं, वो हमारे भलाई के लिए है। आपके पास ड्रीम्स एंड गोल्स होने चाहिए। ड्रीम एंड गोल्स। ड्रीम्स कैसे होने चाहिए? स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक होने चाहिए, क्लियर कट मेजरेबल होना चाहिए। ए फॉर अचीवेबल होना चाहिए। भाई बड़ा बुरा सपना नहीं है प्राइवेट जेट लेना, बट भाई आज की कंडीशन में रहो ना यार। आर फॉर रियलिस्टिक होना चाहिए। टी फॉर टाइम बाउंड होना चाहिए। तो जिंदगी में अभी आपको आगे बढ़ना, आपकी एज क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपका कास्ट क्या है, आप कौन से कोने में रहते हैं, अगर आप इंसान हैं, आपकी कोई भी एज है, कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल आपके पास ड्रीम होने चाहिए, ड्रीम स्मार्ट होने चाहिए। अगर ऐसा है, बाकी चीजें कोई भी सिखा देगा, उसकी परवाह मत करो। ये देख लिया आपने, कर दिया, खलबली मचा दी। इतना जरूरी है जिंदगी में सपना देखना। बोलते ना, सपने को वर्बलाइज करो, बोलो। धीरू भाई अंबानी साहब थे हमारे, वो हमेशा कहते कर लो दुनिया मुट्ठी में, मेरा एक सपना था। वो हमेशा सपने की बात करते हैं। गुरु पिक्चर जरूर देखना भाई। पता है जब नहीं थे इतने बड़े इंसान, तब भी वो नंबर देते थे कि देखना मैं इंडिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा, ये नंबर रख ले। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, ये देखो पेट्रोल भरने वाला ये बनेगा इंडिया का अमीर आदमी। बॉस वो आदमी का कोई एजुकेशन नहीं था, बहुत अच्छी स्पीच नहीं देता था, बहुत कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था, उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रीम था। पहला नियम रियल एस्टेट वालों आपके लिए, आपके पास क्या एक क्लियर कट गोल है? ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको पता होना चाहिए व्हाट इज माय गोल, मैं क्या करने वाला हूं ये धंधे में। उसके लिए क्या करना है? ऐसा एक बोर्ड लगाना है, अपने को देखना है ऐसे सामने, मेरा गोल क्या है, ये महीने में इतना कर रहा हूं, इतना लोगों को मिल रहा हूं, इतने लोगों से बात कर रहा हूं, इतने लोगों को दिखा। रिजल्ट का गोल नहीं बनाने का कि मैं 10 डील कर रहा हूं, वो अपने हाथ में नहीं है। मैं 100 लोगों को दिखा रहा हूं, मैं 200 लोगों को कॉल कर रहा हूं, मैं यहां विजिट कर रहा हूं। जो मेरे हाथ में वो गोल करना है। गोल में कर दिया कि मैं इस महीने 10 लाख कमाऊंगा, ये गोल नहीं हो सकता। गोल में अपनी एक्टिविटीज का करना चाहिए। तो वो क्या, मैं कम से कम लोगों को कहता हूं 4 रेंटल 1 आउटराइट का मिनिमम ड्रीम होना चाहिए। अगर ये नहीं है, कोई फिगर नहीं है, तो ट्राई करते हैं, देखते हैं। जितना हो गया तो, जैसे हो गया तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो, कभी नहीं होगा। क्योंकि क्या था, स्मार्ट ड्रीम नहीं था आपका, मिजरेबल है ही नहीं। 40 भी चलेगा, नहीं हुआ तो भी चलेगा, मिजरेबल नहीं है। ठीक है, स्मार्ट ड्रीम होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? 3 V बोलते हैं उसको। वर्बलाइज करो जल्दी आने के लिए, वाइटलाइज करो, विजुअलाइज। सीक्रेट बता दिए दोस्तों। ये सारी चीजों से आपने अपने भविष्य की निर्माण कर दिया है।
अब इसको देखने के बाद 5 जगह पे 5 ड्रीम आज लिख डालना सोने से पहले। अगर आप सीरियस हैं अपनी जिंदगी में कोई चीज पाने के लिए, तो एक ये चीज कर लो। कोई फर्क नहीं पड़ता हकीकत क्या है, हमारे अंदर अद्भुत क्षमता है, अद्भुत शक्ति है, वो शक्ति है सपने देखने की। अच्छा, शुरू में अगर आपको सपने नहीं समझ में आ रहे ना, तो ये करना, फियर है ना, जो नहीं चाहते ना, सपना हो गया ये मैं चाहता हूं, जो नहीं चाहते वो लिख डालो। आपको ऐसी लिस्ट मिल जाएगी 500 की। क्या नहीं चाहता, बॉस नहीं चाहता मैं, क्या नहीं चाहता, ये हफ्ते नहीं चाहता जिंदगी में, क्या नहीं चाहता, काम नहीं करना चाहता, जो जो नहीं चाहते वो लिख डालो, बहुत बड़ी ड्रीम हो जाएगी। आदमी 2 ही चीजों से मोटिवेट होता है, ड्रीम या फियर, अदरवाइज कुछ नहीं। कोई भी इंसान कुछ भी कर रहा है, या तो वो सपने या तो फियर से मोटिवेट होने वाले जिंदगी भर तबाह रहेंगे, हैंड टू माउथ रहेगा, रोते रहेंगे, घिसते रहेंगे, काम करते रहेंगे और 100 साल जिंदगी रह के रहता ना। इंसान और जानवर में कोई फर्क ही नहीं है। एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा। एक बार की बात है, एक चूहा था, एक बिल्ली थी। अब बिल्ली और चूहे में कितनी दोस्ती रहती है पता है आपको। बिल्ली देखते ही उसके पीछे लग गई, चूहा बहुत भागा, बिल्ली बहुत भागी, भागते रहे, बहुत भागी चलती रही, पर बिल्ली उसको पकड़ नहीं पाई। चूहे को एक छेद दिखा, बिल में चूहा घुस गया और बिल्ली बैठी रही कि अब तो आएगा। उसका पेशेंस खत्म हो गया, थक गई। बिल्ली ने बोला, चूहे भाई एक बात बता, मैं तेरे से इतनी बड़ी हूं, तेरे से तेज दौड़ सकती हूं, पर क्या बात था कि 3-4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद भी मैं तुझे पकड़ नहीं पाई। प्लीज बाहर आ जा, इस बात का जवाब दे दे। बोलता बिल्ली मौसी मैं बाहर आता हूँ, पक्का खाओगी तो नहीं? बोलती नहीं, आज मेरे को जानना है ये। वो आता है, बोलता है कि देखो आप एक वक्त के खाने के लिए दौड़ रही थी, एंड आई एम रनिंग फॉर माई लाइफ। ये डिफरेंस था जिसके वजह से तू मुझे पकड़ नहीं पाई। अपनी जिंदगी के दौड़ में था, जिंदगी थी मेरी दांव पे लगी हुई, स्टेक पे बहुत कुछ था, तुम्हारे लिए एक भोजन था। दोस्तों, एक छोटा सा चूहा एक बिल्ली के भी हाथ में नहीं आया इतना सब करने के बाद। क्यों? क्योंकि उसकी यह जिंदगी की दौड़ थी। तो आपका सपना क्या इतना स्ट्रांग है, क्या इतना जरूरी है कि मुझे चाहिए ही, इसके बिना मैं कुछ सुनने को ही तैयार नहीं हूं, मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगा ही नहीं सपनों के साथ। फिर दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है जो आपको रोक सके। वो ना रोक सके तो रोक ले। इन बातों को मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, मैंने पूरी जिंदगी इन चीजों को जिया है। मेरे जो सपने हैं ना वो ऑर्डिनरी नहीं है, वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और वो मुझे पावर दे रहे हैं लगातार। ताकत है इसके अंदर, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको हल्के में मत लो। हमारी सबसे बड़ी समस्या आज तक ये रही कि हमें किसी ने नहीं बताया, कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज ये पेरेंट्स फ्रेंड ने, कि सपने देखो, सपने देखने जरूरी। हमें जो सिखाया गया था, जितनी चादरें पैर फैलाओ, सदा जीवन उच्च विचार, ये सारी चीजें हमको सिखाई गई थी, जो एकदम उल्टा है। इसलिए हम गरीब देश बन गए, तो विकासशील में आ गए। कुछ लोग हैं ऐसे ही जो आएंगे, जो लीडर्स हैं, जो बता देंगे आपको। और एक बार सपना अगर आपने देखने की आदत डाल दी ना, बहुत चैलेंजेस तो आने वाले हैं, सब नॉर्मल नहीं होगा, बट मजा आएगा। फाइनली जीत आपकी होगी, ये भी एक तय है। खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बात करके खुशी है। बाय।